डिटेक्ट करता है जी। ये पॉइंट मैंने शायद नहीं लिखा हुआ, आप भी लिख लेना कि लबलबे के दो काम है। लबलबा दो काम करता है, दो काम करता है। एक इंसुलिन की मिकदार का अंदाजा करता है, अंदाजा लगाता है, डिटेक्ट करता है। अंदाजा लगाता है यानी डिटेक्ट करता है, और दूसरा इंसुलिन छोड़ता है। दूसरा इंसुलिन छोड़ता है, ठीक है। तो एक अंदाजा लगाता है, इंसुलिन छोड़ता है। अब अंदाजा लगाने को जरा डिस्कस कर लें। आपने सुना होगा कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं ना, उनकी शुगर लो भी हो जाती है। जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी शुगर लो भी हो जाती है, आपने यकीनन सुना होगा। अब उनकी शुगर लो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अंदाजे खुद लगा रहे होते हैं कि वो जी मैं इतने यूनिट लगा लूं, इतने लगा लूं। तो खाना कितना खाया, इंसुलिन कितनी चाहिए, वो खुद अंदाजा लगा रहे होते हैं। जबकि अल्लाह ने जिस्म के अंदर क्या रखा है, ये ऑटोमेटिक निजाम रखा है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि उस ऑटोमेटिक निजाम को एक्टिवेट करें, कि वो जो ऑटोमेटिक निजाम है ना, वो खुद का चलने वाला निजाम जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो हमने ये कोशिश करनी है। जब ये खुद का निजाम एक्टिवेट हो जाता है तो इसके ऐड कर दूं और सर आपकी इजाजत से इसके अंदाजे सर चीज और ऐड कर दूं। जी मुस्वी भी बात करें। जी सर, आपकी इजाजत से एक और चीज ऐड कर ले सर। जी ऐड कर लें सर। बीटा सेल के खराब होने से सारी कहानी खराब हो जाती है। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो बीटा सेल क्यों नहीं वर्क कर पाते सर, ये बड़ी इम्पोर्टेंट नुक्ता है। यहाँ से ही बिगाड़ शुरू होता है, सारी कहानी यहाँ से समझ आ जाएगी। अच्छा जी। जब हम मेडिसिन लेते हैं या हम कोई भी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सारी कहानियां खराब ही इम्यून सिस्टम की वजह से होती हैं। तो कोरोना भी इसी वजह से हमें तंग कर रहा है। तो सर जो बीटा सेल को खाना शुरू कर देता है, इम्यून सिस्टम खाना शुरू करता है। इम्यून सिस्टम बेसिकली डिस्ट्रॉय होता है। सबसे पहले डिस्टर्ब इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम उतावला हो जाता है, पागल हो जाता है। उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये बीटा सेल्स, ये पेंक्रियाज के सेल हैं, ये तो हेल्प करते हैं मुझे इम्प्रूव करने में। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बेचारा समझ नहीं पाता है कि बीटा सेल ये हार्मफुल नहीं है। वो उसको हार्मफुल समझ के, पैथोजन समझ के उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, बीटा सेल को, हमारा इम्यून सिस्टम। तो यहाँ से कहानी खराब होना शुरू हो जाती है। जी सर, प्लीज कैरी ऑन सर। नहीं, इसको जरा जूद हजम बनाएं, मुझे भी समझाएं और सब दोस्तों को समझाएं। एक तो आप ये लिखें, नोट्स लिखें, ये पहले भी एक चीज आई थी ना, एक होती है ऑटो इम्यून डिजीज ना। तो एक तो ये बात हम लिखें मुस्वी के शुगर एक ऑटो इम्यून डिजीज है। शुगर, अब इसको हम साबित करते हैं। अब आप आसान अल्फाज में लिखेंगे, आप सब दोस्त लिखें, शुगर एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून, शुगर एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ठीक है। और ऑटो इम्यून क्या है ना, ठीक है, नए दोस्तों के लिए ऑटो इम्यून क्या है, जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की, हाफिज साहब ये लफ्ज यूज करते हैं। ऑटो इम्यून में हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम झल्ला यानी कि पागल हो जाता है, निज़ाम पागल हो जाता है, ठीक है। शुगर एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून कुछ बीमारियां हैं हमारे जिस्म में ना, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने सुना था, कि आपने खबरों में सुना था, वो ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी ना। तो इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून बीमारी में हमारी कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम पागल हो जाता है, ठीक है। हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम पागल हो जाता है, और हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम
हमारे अपने जिस्म के ऑर्गन या अज़ा लिख लें, अज़ा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, और राशिद भाई ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की इसकी ना, ये बियॉन्ड इम्यून सिस्टम। देखिए इम्यून सिस्टम का ना एक लेवल है, इम्यून सिस्टम ये यहाँ तक होना चाहिए, ये लेवल चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि इस लेवल से भी आगे निकल जाता है इम्यून सिस्टम, मतलब वो ना लिमिट क्रॉस कर जाता है। तो जब वो आगे निकल जाता है वो उल्ट काम करने लग जाता है, पागल हो जाता है, और पागल हो जाता है, और वो पागल होके जो है ना वो हमारे अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जी इकरार भी, जी इकरार बिलो साहब, जी प्लीज। जी मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है दोस्तों के जहन में कि शायद ऑटो, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, पुअर स्ट्रेंथन होने से ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग हो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट होता है। ये जो अभी मुस्तफी साहब जो बात करना चाह रहे थे ना कि वो हमारा इम्यून सिस्टम झल्ला हो जाता है, असल में जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। होता ये है कि जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन का सिलसिला होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी बहुत सारी डिजीजेस के अंदर। और इसमें ये जो कोरोना है उसमें भी ये होता है कि इम्यून सिस्टम के जो मतलब सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब उनके दरमियान कम्युनिकेशन का निज़ाम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो हमारी अपनी इम्यूनिटी को जो है बाज़-औक़ात वो जैसे ये अभी बता रहे थे कि वो समझते हैं कि ये पैथोजिन है, मतलब ना, यानी हमारी अपनी इम्यूनिटी को मजीद डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं, मतलब इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यानी उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, हमारी वाइट ब्लड सेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी ऑब्वियसली वो इम्यूनिटी को मजीद जो है डिक्लाइन का शिकार करना शुरू कर देते हैं। और असल में डायबिटीज में ये है कि क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन पुअर होना शुरू हो जाती है। जब माइक्रो सर्कुलेशन पुअर होती है, न्यूट्रिएंट सेलुलर लेवल तक प्रॉपर नहीं पहुंचते, ऑक्सीजन सेलुलर लेवल तक प्रॉपर नहीं पहुंचती, और वो जो डॉक्टर चौहान साहब फरमा रहे थे कि असल में शुगर के मरीज में होता है कि शुगर का मरीज लेथार्जिक होना शुरू हो जाता है, वीकनेस फील करता है। अच्छा, अब वो वीकनेस फील करता है, उससे एक्सरसाइज होती नहीं है। जाहिर सी बात, आपको एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए भी थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो उससे एक्सरसाइज होती नहीं है। बीसीएम क्या करती है कि हमारी जो पुअर माइक्रो सर्कुलेशन है उसको इनहेंस करती है। जब माइक्रो सर्कुलेशन इनहेंस होती है तो सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगी, डायबिटिक पेशेंट फौरी तौर पे अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा बीसीएम की थेरेपी लेने से, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसके सेलुलर लेवल पे पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन सेलुलर लेवल पे पहुंच रही है, वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करे। वो कहेगा कि मैं 10 साल से डायबिटिक हूँ और आज मैंने बीसीएम की थेरेपी ली तो 10 साल पहले वाली मेरे अंदर फीलिंग्स आई, वही एनर्जी। जब उसमें एनर्जी आएगी ऑब्वियसली वो फर्दर फिजिकल एक्सर्शन करेगा, और जब फिजिकल एक्सर्शन करेगा तो ऑब्वियसली उसकी कैलोरीज बर्न होगी। और वो जो सर मल्टीग्रेन आटे का आप तस्वर दे रहे थे, ऑब्वियसली वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है मल्टीग्रेन आटा। ये जो पर्टिकुलरली ये जो गंदम है उसमें ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन बहुत डैमेजिंग चीज होती है, तो हम गंदम से अवॉइड करें। और अगर हमें ऑर्गेनिक गंदम थोड़ी मिले तो उसमें जौ और बेसन और मकई और बाजरा वगैरह ऐड करके हम, और बाकी हर्ब्स वगैरह जैसे मेथी है, तिल है, जीरा और कलवंजी वो डालें, तो उससे बड़ी एनर्जी भी फील होगी, और उससे ये होगा कि ये फाइब्रस फूड है, डाइजेशन भी हमारा बहुत बेहतर होगा और इम्यूनिटी भी हमारी बहुत बेहतर होगी। खैर इस पे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, बस ये पॉइंट मुझे आपको इसमें एक इकरार भाई की बात को बढ़ाते हुए जी, आटे के अंदर अगर कड़ी पत्ते का पाउडर ऐड कर दें तो उसका कैल्शियम लेवल बहुत हाई होता है। ये अजवाइन और बाकी जो चीज बता रही हैं, 2 चीजें इसमें और ऐड कर दें तो आपका बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट आना शुरू होता है। और बात सही कह रहे हैं, इसको मैं ऑन करके समझा रहा हूँ सर कि मैंने भी जब शुरू किया था ना टीआंस, तो मैंने चौथे या 5वें दिन जाके दोबारा बीसीएम ली थी, सिर्फ इस वजह से कि मैंने 2 दिन बीसीएम यूज की तो मुझे बहुत एनर्जी मिली। अब 2007 से मैं रेगुलर बीसीएम को यूज करता हूँ। वॉक बाद दफा मिस हो जाती है सर मुझसे, लेकिन एनर्जी का जो लेवल है ना वो चूंकि माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन में जब वो मेरे
न्यूट्रिशंस को, मेरी प्रोटीन्स, विटामिन्स और ग्लूकोज को स्पेशली सेलुलर लेवल पे लेके जाती है ना, तो मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, मेरे सेल एक्टिव रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस सही है। थीम को मैं समझता हूँ अगर दोबारा भी इकरार भी एक्सप्लेन कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, ताकि सबको समझ आ जाए। अच्छा, इकरार भी पहले तो ये हमने 2.5 लाइनें लिखी हैं, इसको करेक्ट करवाएं आप ना, इसको सही करवाएं। जी प्लीज ठीक है, जी। क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून में हमारा कुव्वत मुदाफ़त निज़ाम पागल हो जाता है, हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम हमारे जिस्म के हाँ, वो जो पागल होता है उसमें कम्युनिकेशन जो है ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाती है और उसको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं रहती, और वो चीजें जो हमें बेनिफिट देती हैं उनको पैथोजीन वो समझ के उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। असल में ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है ना, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है, यानी वो डिफेंस सिस्टम जिसने रेजिस्टेंस देनी है डिजीजेस के अगेंस्ट, वो डिफेंस सिस्टम जिसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है डिजीजेस के अगेंस्ट, वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट क्यों होता है कि उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके नतीजे में ऑब्वियसली वो हमें डैमेज देना शुरू कर देता है। उससे सर्टेन डिजीज किसकी कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करें, दोबारा बताएं। व्हाइट ब्लड इम्यून सिस्टम, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है ना वो लूज हो जाती है, वीकेंड हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और वो फिर ये कि उन चीजों को पैथोजन समझना शुरू कर देता है जो बहुत सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिटिंग होती है और उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। यानी वो इम्यून सिस्टम जिसने हमें डिफेंस देना होता है वो हमारे अगेंस्ट यानी शुरू हो जाता है। यानी वो फौज जो हमें डिफेंस देती है हमारी बॉडी को, वही फौज हमें डिस्ट्रॉय नुकसान देना शुरू कर देती है। नंबर 1 इस नुक्ते को ना मजीद समझने के लिए कि सर जिन लोगों का शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है ना, जब हम उनको इकरार भाई कार्डियोसेप के कैप्सूल सुबह देने हैं ना, तो उनका शुगर लेवल कार्डियोसेप के लेने की वजह से बढ़ना बंद हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो उसके इम्यून सिस्टम को हम एक्टिव तो करते हैं, लेकिन वो एक्टिव होने के साथ साथ उसके कम्युनिकेशन को बेटर करता है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि वो जो इम्यून सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन है ना, वो उसको ये स्ट्रेंथन करता है हमारा कार्डियोसेप। फिर सर वो माइक्रो सर्कुलेशन यानी शुगर में और बेशतर बीमारियों में, देखिए दुनिया की जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है इलाज मुआवजे के हवाले से, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे एलोपैथी है, चाहे TCM है, चाहे तिब है, वो एक बात पे मुत्तफिक है कि इंसान बीमार उस वक्त होता है जब उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होने में एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जब डिसऑर्डर आता है, दौरान खून के निजाम में जब खराबी आती है और पर्टिकुलरली पुअर माइक्रो सर्कुलेशन, कैपिलरीज में ब्लॉकेजेस आना शुरू होती है, तो सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। जब सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और शुगर के मरीजों की जो अद्वियात है वो पर्टिकुलरली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करती है, तो पेशेंट लेथार्जी फील करता है, कमजोरी फील करता है। अब जब वो कमजोरी फील करेगा तो ऑब्वियसली उसका वो ख्वाहिश के बावजूद, स्ट्रॉन्ग विल पावर के बावजूद फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर पाएगा, वर्जिश नहीं कर पाएगा। जब वर्जिश नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं वो मजीद ओबेस होगा, और जब मजीद ओबेस होगा तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेशंस मजीद बढ़ेंगे। अब BCM क्या करती है, फौरी तौर पे माइक्रो सर्कुलेशन इनहेंस करती है। माइक्रो सर्कुलेशन इनहेंस होने का मतलब ये कि न्यूट्रिएंट सेलुलर लेवल पे पहुंचेंगे, ऑक्सीजन सेलुलर लेवल पर पहुंचेगी, मेटाबॉलिक सिस्टम बेहतर होगा, नॉर्मल होगा, और उससे फौरी कमजोरी जो है ना पेशेंट की वो खत्म होगी, उसकी फिजिकल एक्सर्शन बेहतर होगी, उसके मूड सिंड्रोम जो है वो खराब, मूड सिंड्रोम की वजह से ये असल में एसोसिएटेड डिजीजेस होती हैं। शुगर हुई, साल 2 साल के बाद जो है शुगर की अद्वियात और शुगर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाता है। अब वो 2 दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर भी की दवाई भी यूज कर रहे हैं, हाइपरटेंशन की दवाइयां भी यूज कर रहे हैं। अब ये दोनों बीमारियां और दोनों बीमारियों की अद्वियात मिलके उसको CVD की तरफ लेके जाती है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की तरफ लेके जाती है, सेरिब्रा वैस्कुलर डिजीजेस की तरफ जाती है। अब पेशेंट 3 दवाइयां यूज करेगा, उसके रीनल पैरामीटर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ये पोटाशियम बढ़ना शुरू हो जाएगी या उसका क्रिएटिनिन लेवल। अब ये एक बड़ा विशियस सर्कल है सर। इस विशियस सर्कल से बचाने के लिए बेस्ट टूल जो हमारा BCM है, और जैसे तारिक भाई आप फरमा रहे थे कि आप कैल्शियम यूज करें
और कैल्शियम 2 यूज करें, मेटाबॉलिक फैक्टर कैल्शियम यूज करें और बीसीएम की थेरेपी लें, तो मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं। मतलब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर बड़ी जबरदस्त हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे डॉक्टर चौहान साहब ने फरमाया कि कॉर्डिसेप्स जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और इम्यून सिस्टम की जो कम्युनिकेशन है, इम्यूनिटी सेल्स की जो कम्युनिकेशन है व्हाइट ब्लड सेल्स की, उस कम्युनिकेशन को बेहतर करता है। वो एक बड़ी आउट क्लास मिरेकुलस फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को बूस्ट करने में सपोर्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर इकरार से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अच्छा सर इकरार, हमने ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पढ़ा कि जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है ना वो डैमेज हो जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। वो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो है काम करना शुरू कर देता है। ये एक बड़ी जी एक तो इसमें से मेरा क्वेश्चन है कि जब इम्यून सिस्टम हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इस दौरान में इम्यूनिटी बूस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बेनिफिट कैसे होता है? क्योंकि मैं इसे एक ना आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स जो है ना एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी पेशेंट्स को यूज करवाते हैं कि जो ना टेम्परेरी तौर पे ना, यानी कि स्टीरॉयड ड्रग्स वगैरह होते हैं जो कि टेम्परेरी तौर पे ना इम्यूनिटी को काम करने से इम्यूनिटी को काम करने से रोक देते हैं। तो हम लोग अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करवा रहे हैं तो ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? यानी कि ये डॉक्टर चौहान साहब ने ना बड़ा जबरदस्त नुक्ता बताया है। कॉर्डिसेप्स का काम इम्यूनिटी, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर नंबर 1, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉर्डिसेप्स का काम है कि वो जो इम्यूनिटी सेल्स में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और या लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, उसको ये हमारी कॉर्डिसेप्स जो है इनहेंस करती है। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है और इम्यूनिटी सेल्स की जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रेंथन करता है। और ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि इम्यूनिटी सेल्स की कम्युनिकेशन गैप की वजह से, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये कॉर्डिसेप्स इस हवाले से ज्यादा बेनिफिटिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात की चौहान भी। अब आप बताएं कि अब शुगर वालों को स्पोरुलिना दें या कॉर्डिसेप दें या ये करें मिक्स कर दें, दो स्पोरुलिना 2 कॉर्डिसेप या एक स्पोरुलिना 1 कॉर्डिसेप मिक्स कर दें, इसके बारे में बताएं। सर इसमें जो मिजाज है ना वो बहुत आम है। अब मुझे पर्सनली स्पाइरुलिना इतनी अफेक्ट नहीं करती जितनी कॉर्डिसेप करती है। अब ये जो मेरा उसका है ना एक्सपीरियंस, वो ये है कि जो लोग गर्म मिजाज हैं उनको कॉर्डिसेप ज्यादा बेटर काम करता है। फिर एक और फैक्टर होता है कि ये हमें बेसिकली डिस्कशन हमें खुद आपस में करके फिर सारी क्लास के सामने करनी चाहिए थी। हम कॉर्डिसेप्स को ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो स्पाइरुलिना से ज्यादा इफेक्टिव है शुगर पेशेंट्स पे। सिर्फ उसके हाइपरटेंशन को यानी बीपी को देखना जरूरी है। अब चूंकि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया, शुरू में था 2007 में मैं डायबिटिक के साथ हाइपरटेंशन का पेशेंट था मेडिसिन की वजह से, और मेरा बीपी बहुत हाई होता था, 200 प्लस पे चला जाता था बाद दफा। नाउ विदाउट एनी मेडिसिन मेरा बीपी 120, 80, 130, 80 से ऊपर नहीं जाता। अब मैं कॉर्डिसेप रेगुलर खाता हूँ। अब कॉर्डिसेप ने बुनियादी तौर पे जो मेरा थीम है वो उसने मेरे इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है और एनहांस के साथ साथ वो उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर करता है, जिससे वो बीटा सेल को पहचान रहा होता है, वो पैथोजन की खराबी का बायस नहीं होता और वो शुगर को रोकता है। हमारे एक दोस्त आज भी क्लास में बैठे हैं, मेरे साथ वो ज्वाइन भी हैं और लैब में काम करते हैं, गुलाम दस्तगीर के नाम से। इनको भी शुगर थी, हालांकि ये 36 की एज में है, और इनको भी मैंने कॉर्डिसेप के साथ जब शुरू करवाया तो कॉर्डिसेप और कैल्शियम के साथ इनका लेवल बहुत जल्दी नीचे आया। और इन्होंने खुद लैब, चूंकि टेक्नीशियन है लैब के अंदर ही काम करते हैं, अपनी लैब है इनकी, इन्होंने क्या किया कि लेने के बाद, कॉर्डिसेप लेने के बाद ये दिन में 2-3 दफा अपनी शुगर चेक की, तो ये कहते हैं जिस दिन मैंने कॉर्डिसेप लिया होता है मेरे शुगर लेवल को कॉर्डिसेप ऊपर नहीं जाने देता, एक मखसूस लेवल पे रोक लेता है। मैं चाहूंगा अगर गुलाम दस्तगीर आपको बात समझ आ रही है, आप स्पीकर ऑन करें, शेयर करें अपनी बात को खुद। जी गुलाम दस्तगीर भाई आप शेयरिंग करें। अच्छा चलिए, नहीं अच्छा गुलाम दस्तगीर भाई आप शेयरिंग करें। गुलाम दस्तगीर के नाम जी भाई